Audio Jungle. Audio Jungle. हर राज्य सरकार का प्रतिवर्ष बजट आता है और बजट का लक्ष्य होता है कि अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधा है वो सुविधा पहुंचे, क्षेत्र के हर जगह विकास की धारा पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि बुंदेलखंड को जिस धारा की आवश्यकता थी, वो सुविधा की आवश्यकता थी, वो सुविधा उसे नहीं मिली। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके हाथों को काम मिलेगा, यहाँ पर जो उद्योग की प्रबल संभावनाएं हैं उनमें विशेष सुविधाएं मिलेंगी, कर में छूट मिलेगी। आज हमारे यहाँ जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं सारे के सारे खाली पड़े हैं, या वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्रीज लगी है तो वो इंडस्ट्री ठीक से चल नहीं पा रही। तो सरकार ने उसके प्रोत्साहन के लिए कोई अलग से औद्योगिक नीति नहीं बनाई। हम चाहे रानीपुर टेरिकॉट की बात करें, चाहे महोबा की खादी उद्योग की बात करें, औषधि जड़ी बूटी की बात करें, सूती मिल की बात करें, कालपी में हाथ से बनाए जाने वाले कागज के उद्योग की बात करें, इनको कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। सड़कें बनना अनादिकाल से बन रही, आज़ादी के पहले से भी सड़कें बनती रही, जीटी रोड बन रही सड़कें बनाते हैं, उससे टैक्स लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का उससे पैसा मिलता है, जो टोल मिलता है, तो वो तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। लेकिन आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी बेरोजगार का बेरोजगार है। लोगों को उम्मीद थी कि डिफेंस कॉरिडोर जो 8 साल से जिस परियोजना की बात सरकारें कर रही हैं उससे एक भी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिला, केवल आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा। आज बुंदेलखंड के अंदर मटर है, अदरक है, आलू है, टमाटर है, मूंगफली है, इसकी विशेष फसल होती है। पिछले बजट में कहा गया था कि फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेंगे, लोगों को बड़े बड़े उद्योग लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। हमारे यहाँ सांसद थी, भारत सरकार में मंत्री थी सुश्री उमा दीदी जी, तालवेट के पास कह रही थी कि वो मेगा फूड पार्क बन रहा। कहाँ चला गया? जैसे बुंदेलखंड प्रांत चला गया, मेगा फूड पार्क चला गया। पहुज नदी गोद ले ली थी, वो गंदी की गंदी पड़ी। तो बजट के जो प्रोविजन है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग हो रहा है, तो लोग स्वर्गवासी क्यों हो रहे? हर दिन कोई ना कोई आत्महत्या करता है, कोई ट्रेन के नीचे आता है, कोई पेड़ के नीचे लटकता है, क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो जिस तरह से हम कोच फैक्ट्री लेके आए थे, आज उसमें जितनी नियुक्ति चाहिए वो नियुक्तियां नहीं हुई। बुंदेलखंड पैकेज से मंडियां बनी थी कि गांव-गांव फसल का उत्पाद वहां बिकेगा, लेकिन सरकार के पास ढीले भर भी पैसा नहीं है उनके कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। लक्ष्य कि अगर कोई चने बेच रहा, चना जोर गजम, वो भी एक काम है। ठेला लगा रहा अगर एक इंजीनियर, वो भी एक काम है। अगर घर में सफाई कर रहा है एक कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी एक काम है। पहले उन्होंने उनकी गणित इस तरह की है कि कोई भी आदमी अगर वो घर में खाना खा रहा तो वो भी एक काम है। अरे कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, और उनमें कितने हाथों को आप काम दे रहे हैं? कोई काम नहीं है। मेट्रो स्टेशन की बात कही थी, झांसी के अंदर मेट्रो चलेगी, एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट का तो नामो निशान नहीं है। मेट्रो की DPR 8 साल से बन रही। अरे झांसी ऐसा स्मार्ट सिटी है जिसके एक एरिया में 50 से ज्यादा लोग मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाएं, क्योंकि वहां भी नाली की व्यवस्था नहीं है। नाली जैसी चीज अब बजट से क्या उम्मीद करें, जब
स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों के घरों में पानी भर रहा, उसमें सांप बिच्छू निकल आते। मेहंदी बाग, खजूर बाग, इंद्रपुरी, वहाँ के सभासद बैठे हैं होने वाले, वो बता रहे हैं। अब उसके लिए बजट नहीं है तो बजट किस चीज़ के लिए है? लाखों करोड़, करोड़ों करोड़ का बजट बता दो, आम आदमी को क्या मिल रहा?